ये बात है साल 1812 की, जब एक स्विस मुसाफिर अपनी एक्सपेडिशन पर अरेबिया के रेगिस्तान से गुजरते हुए रास्ता भटक गया। उस मुसाफिर का नाम था जोहान लुडविग बर्कहार्ट। वो चलते चलते चट्टानों के दरमियान एक तंग रास्ता पकड़ लेता है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक चलने के बाद रास्ता कुछ खुलता है और उसके सामने एक बेपनाह खूबसूरत मंजर होता है। एक लाइमस्टोन के पहाड़ के अंदर बनाया गया एक शानदार नक्काशी वाला स्ट्रक्चर। ये मंजर उस वक्त की जॉर्डन की सदर्न साइड पर था। ये पुरअसरार इमारत किसी ने बनाई नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी पहाड़ में तराशी गई थी। आज इसे लोग अरबिक में अल खजने कहते हैं, जिसका मतलब है खजाना रखने की जगह। पहाड़ के बेस से निकलते हुए बुलंदो बाला पिलर्स, जिनके ऊपर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई थी। एक बड़ा दरवाजा जो एक सिंपल पथरीले कमरे की तरफ ले जाता था। कमरे के अंदर कोई खास नक्काशी नहीं थी, सिर्फ पत्थर की कुदरती खूबसूरती का असर महसूस होता था। यह सब देखकर स्विस मुसाफिर हैरत में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो और अंदर जाकर देखे, शायद ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का गुमशुदा नगर हो सकता है। आगे जाकर उसने देखा एक पत्थर में तराशा गया थिएटर, जहां तकरीबन 6000 अफराद बैठ सकते थे। एक रास्ता जो किसी बड़े मंदिर जैसी इमारत तक जा रहा था। कुछ खंडरात जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि कभी यहां पर एक आबाद शहर हुआ करता था। पहाड़ों की चोटी पर भी कई मॉन्यूमेंट्स बने नजर आए। बर्कहार्ट एक ऐसे शहर के आसार दरियाफ्त कर चुका था जिसका तारीखी अहमियत में कोई मुकाबला नहीं था। ये शहर आज के दौर में पेट्रा के नाम से जाना जाता है। मगर सवाल यह है कि इस रेत के समंदर में रहने वाले लोग पानी का इंतजाम कैसे करते थे? ये लोग चट्टानों को तराश कर ऐसे शहर क्यों बनाते थे? और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर वो सब कुछ छोड़कर चले क्यों गए? खोजनाओं के साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं। स्विस मुसाफिर को एक किस्सा याद आया। उसने सुना था कि इस रेगिस्तान में एक कबीला रहता था जो चाइना, हिंदुस्तान, मिस्र और रूम के दरमियान रवानी के साथ तिजारत करता था, खासकर रेशम और मसालों की। अपना माल वो चट्टानों में सुराख करके छुपाते थे। ग्रीक और रोमन रिवायत में उन लोगों को नबटेंस कहा गया है। ये कौम पहले नोमैड्स थी, रेगिस्तान में टेंट्स में रहने वाली, मगर बाद में उन्होंने इतना जबरदस्त शहर बसेड़ा कि आज भी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बर्कहार्ट की डिस्कवरी के बाद पेट्रा दुनिया भर की आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्ट्री एक्सपर्ट्स का मरकज बन गया। सब ये जानना चाहते थे कि पत्थर को तराश कर 127 फीट ऊंची इमारत कैसे बनाई गई। ये तो जाहिर था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, जैसे आजकल हम लकड़ी का टेम्परेरी फ्रेम बनाते हैं ताकि वर्कर्स ऊपर काम कर सकें। मगर पेट्रा के किसी भी स्ट्रक्चर पर ऐसे कोई निशान नहीं मिले जो बता सकें कि कंस्ट्रक्शन कैसे की गई थी। रिसर्च के बाद एक अधूरा स्ट्रक्चर मिला जो इस राज की कुंजी बन गया। उसे देखकर अंदाजा हुआ कि नबटेंस कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा ऊपर से शुरू करते थे। वो पहले चट्टान पर चढ़ते, एक हॉरिजॉन्टल सुराख करते, उसमें खड़े होकर डिजाइन्स और पिलर्स तराशते और धीरे धीरे नीचे बढ़ते। जब ऊपर का आधा हिस्सा मुकम्मल हो जाता तो नीचे पत्थरों का मलबा जमा हो जाता, जिस पर चढ़कर बाकी स्ट्रक्चर आसानी से कंप्लीट कर लेते। ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई। ये सब पता चला जब रिसर्चर्स ने अमेरिका में पेट्रा का एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया, वो भी वही तरीका यूज करके। नबटेंस ने पेट्रा में बहुत कम राइटिंग्स छोड़ी है। सिर्फ चंद जगह अरामिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है। ये जबान उन्हीं दिनों में मशरिक़े वुस्ता में इस्तेमाल होती थी जब हजरत ईसा का दौर था। एक जगह लिखा गया था, ये मकबरा बहुत मुकद्दस है, इसके अंदर जो कुछ है उसे छेड़ा ना जाए। मगर उस चेंबर में सिर्फ कुछ शेल्फ्स थीं जिन्हें देखकर अंदाजा हुआ कि ये लाशों को रखने के लिए बनाए गए थे। पेट्रा में ऐसे 800 से ज्यादा बरियल चेंबर्स अब तक मिल चुके हैं। पहले लोग समझते थे कि शायद ये शहर एक बड़ा कब्रिस्तान था, मगर बाद में सबूत मिले कि यहाँ जिंदा लोग भी रहते थे। रिसर्च से अंदाजा हुआ कि पेट्रा के शानदार दौर में यहाँ 20,000 से 30,000 लोग रहते थे। मगर ये लोग पानी कहाँ से लाते थे? इसका एक जवाब मिला ग्रेट टेम्पल के नीचे। यहाँ पर फर्श पर कुछ होल्स मिले जिनसे लगा कि शायद पानी गुजरता था। जब एक्सपर्ट्स ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से स्कैन किया तो पता चला कि टेम्पल के नीचे पाइपलाइंस का एक पूरा नेटवर्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स में प्लम्बिंग होती है। मगर पानी आता कहां से था? पेट्रा के करीब एक नेचुरल स्प्रिंग मौजूद है जिसे आइन मूसा कहा जाता है, मगर ये 8 किलोमीटर दूर है। तो नबटेंस ने 8 किलोमीटर दूर से पानी रेगिस्तान के दरमियान कैसे लाया?
पेट्रा की तंग एंट्रेंस में चट्टानों के दरमियान पाइपलाइंस के निशान मिले हैं जो छोटी छोटी सेक्शंस में बनाए गए थे। जब पानी फ्लो करता है तो प्रेशर और लीकेज होता है, मगर यहां लीकेज के कोई सबूत नहीं मिले। इंजीनियर्स ने टेस्ट किया और पता चला कि अगर पाइपलाइन 4 डिग्री एंगल पे हो तो लीकेज नहीं होती। जब पेट्रा की पाइपलाइंस को मेजर किया गया, वो एग्जैक्टली 4 डिग्री पर थी। यानी 2000 साल पहले नेबेटियंस को फ्लूइड डायनामिक्स जैसे साइंस का इल्म था, जो हमने हाल ही में दरियाफ्त किया है। पेट्रा के इंजीनियर सिर्फ आइन मूसा पे डिपेंड नहीं करते थे, वो फ्लैश फ्लड्स का भी यूज करते थे। पेट्रा में एंशिएंट डैम्स भी मिले हैं जो फ्लड पानी को रोककर उसे स्टोर करते थे। अब तक रिसर्चर्स ने 5 एंशिएंट डैम्स दरियाफ्त किए हैं। कुछ की दीवारें आज भी वैसे की वैसी मौजूद हैं। ये सब कुछ समझने के बावजूद एक सवाल अभी भी रह गया है, ये शहर आखिर खाली क्यों हो गया? एंशिएंट रिकॉर्ड से पता चलता है कि 363 एडी में एक बड़ा जमीन दर्द आया और इससे पेट्रा के कई स्ट्रक्चर्स गिर गए, डैम्स टूट गए। पानी जो कभी उनकी जिंदगी था अब उनकी तबाही बन गया। फ्लड्स ने शहर को बहा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, ट्रेडर्स ने अपने रूट्स बदल लिए और लोग धीरे धीरे पेट्रा छोड़कर चले गए। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया। और अगर आपने इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड देखी हो, उसमें जो होली ग्रेल का टेंपल था वो असल में पेट्रा का ही अल खजने था। उम्मीद है कि आपको खोजनाओं की ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफर में एक नई खोज के साथ।